आज हम लोग जो है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए। पहला है तात्पर्य, किसका क्या तात्पर्य है, उसके बाद इसके पर्यावरण के क्या घटक हैं और पर्यावरण को हम लोग कैसे संरक्षण करेंगे। तो इसको बारी बारी से हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहला है कि तात्पर्य यानी कि इसका तात्पर्य क्या यानी कि परिभाषा। तो पर्यावरण को अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का अर्थ होता है परि जोड़ आवरण यानी कि परि प्लस आवरण। इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है परि जोड़ आवरण। यानी कि कहने का अर्थ यह हुआ कि जो आवरण हमारे चारों ओर से घिरे हैं। आवरण मतलब होता है बाहरी ओर से, परि मतलब बाहरी ओर से और आवरण मतलब घेरे हुए। इसको क्या कहेंगे हम लोग पर्यावरण कहेंगे। उसके बाद है यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ परिभाषा दिया हुआ है कि जो आवरण ठीक है हमारे चारों ओर से घेरे हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद या दूसरा परिभाषा देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से ठीक है उसको क्या कहते हैं हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि जैसे कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण के चारों ओर क्या होना चाहिए, जैसे कि जल होना चाहिए। उसके बाद स्थल है, उसके बाद क्या है वायु है, उसके बाद नीचे क्या है जलमंडल है। तो ये सब मिला करके जो क्षेत्र बनता है यह एक पर्यावरण यानी कि वहाँ पर जीवन की समस्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग चलेंगे कि अगला है घटक। घटक क्या है, तो घटक के बारे में ध्यान देंगे कि घटक कहते हैं जैसे कि इसके 2 घटक हैं। पहला है जैविक, जिसको कहते हैं हम लोग बायोटिक कहते हैं। दूसरा होता है अजैविक यानी कि एबॉयटिक। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जिसमें जैविक कहने का तात्पर्य है कि जिसमें जीवन होता है उसको क्या कहेंगे जैविक कहेंगे। तो जीवन किस में होता है, तो पेड़ पौधे एवं पशु में इसमें क्या होता है जीवन होता है। और अजैविक में ध्यान देंगे कि अजैविक जिसमें जीवन नहीं होता है यानी कि वायु हो गया, जल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पृथ्वी भी ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे घटक। अब घटक को हम लोग प्राकृतिक और मानव निर्मित में बांटेंगे। तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल और मानव निर्मित यानी कि मैन मेड थिंग्स यानी कि मानव जो स्वयं अपने हाथों से निर्मित किया है। तो ध्यान देंगे कि पर्यावरण के प्राकृतिक जो घटक होंगे पेड़ हैं, तो पेड़ हैं। उसके बाद जल हो गया, उसके बाद क्या हो गया वायु हो गया, उसके बाद स्थल हो गया, उसके बाद क्या हो गया पेड़ हो गया, जल और वायु। ये सब क्या है पर्यावरण के प्राकृतिक घटक हैं। जबकि सड़क है और भवन यानी कि सड़क और भवन को मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए क्या हो गया मानव निर्मित हो गए। उसके बाद आगे हम लोग ध्यान देंगे, आगे क्या ध्यान देंगे, तो ध्यान देंगे इसकी संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे। तो पर्यावरण की संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको जीवन जीने के लिए पर्यावरण चाहिए और पर्यावरण की संरक्षण के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठाएंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि वैश्विक कदम क्या है और भारत में क्या क्या कदम उठाए गए। तो सबसे पहले हम लोग वैश्विक पर ध्यान देंगे। तो विश्व लेवल पर कौन कौन से पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं, तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहला है कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्वीडन में। ये कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और कब हुआ था, तो 5 जून के दिन हुआ था 1973 में। तो ये 72 में हुआ था, मतलब 5 जून को। उसी दिन से क्या हुआ कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या माना जाता है, पर्यावरण दिवस। तो ये बात यहाँ से ही निकल के आया है। तो ध्यान देंगे कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था स्वीडन में कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला है कि सेकेंड है कि पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। कब हुआ था, तो 1992 को हुआ था। कब हुआ था, 1992 को। उसके बाद है कॉप की पहली बैठक जो हुई थी बर्लिन में हुई थी। कहाँ हुई थी, कॉप की पहली बैठक हुई थी
बर्लिन यानी कि 1995 में हुआ था। उसके बाद है कॉप का अभी जो वर्तमान में 24वीं बैठक जो है पोलैंड में हो रही है। ठीक है, कॉप भी जो है पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से काम कर रहा है। तो कॉप की 24वीं बैठक पूछेगा तो पोलैंड में हुई थी। उसके बाद ध्यान देंगे अगला 3 नंबर का था क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था प्रथम सम्मेलन 1997 हुआ था। उसके बाद ध्यान देंगे कि आगे है अगला है मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल समझौता जो है ये ओजोन अपक्षयन से संबंधित है, ओजोन अपक्षयन से। और ध्यान देंगे कि ओजोन का जो सूत्र होता है क्या होता है, ओजोन का O3 होता है और O3 क्या है तो ऑक्सीजन का एलोट्रोप्स है यानी कि अपरूप है। उसके बाद ध्यान देंगे कि मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था 1987 को हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट यह ध्यान देने कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ध्यान देंगे। उसके बाद है ये भारत में हम लोगों ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, सो ध्यान देंगे कि भारत में माने पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो अभी ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम क्या हुआ था कि 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ था। 1985 में क्या हुआ था, एक नंबर में ध्यान देंगे कि 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ था। उसके बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार किसी न किसी सेट में या किसी न किसी एग्जाम में बार बार मिलता है। तो 1986 में क्या हुआ था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ था। ये जो पूछेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति यानी कि राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में हुआ था। कब हुआ था? राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। और ध्यान देंगे कि भारत में जो है कहा गया है कि कम से कम 33% वन अनिवार्य है। कितना होना चाहिए? कम से कम 33% वन अनिवार्य होना चाहिए। उसके बाद आगे ध्यान देंगे हम लोग कि 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पूछेगा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो 2002 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल नीति जो हुआ था ये कब हुआ था? तो राष्ट्रीय जल नीति जो हुआ था ये भी 2002 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति हुआ था। जल भी कहेगा तो 2002 में, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कहेगा 2002 में। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ में यानी कि एनजीटी की जो स्थापना हुई थी ये 2010 में हुई थी। एनजीटी को हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि एनजीटी क्या होता है। एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको कहते हैं हरित प्राधिकरण। यानी कि अभी कौन है तो वर्तमान में ये कौन है आदर्श कुमार गोयल हैं। कौन हमारे? आदर्श कुमार गोयल हैं, ध्यान देंगे। उसके बाद कुछ दिवस हैं पर्यावरण से संबंधित, कुछ दिवस है इसको हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो ये दिवस तो पूरा रट ही लेना क्योंकि यह दिवस जो है बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ध्यान देंगे सबसे पहला दिवस क्या है। सबसे पहला दिवस है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला हम लोग ध्यान देंगे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कहता है विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाए जाते हैं, विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और ध्यान देंगे कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो ऐसे ध्यान देंगे कि बिहार में क्या है, जल की कमी है, ठीक है। यानी कि जल दिवस और विश्व जल दिवस और बिहार दिवस है, दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को, यानी कि इसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि
22 अप्रैल को विश्व यानी कि सीधे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है अगला कहता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 5 जून को, ये पहले चर्चा हो चुकी है, 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। उसके बाद नेक्स्ट जो अंतिम हम लोग ध्यान देंगे, कहता है कि ओजोन संरक्षण, ओजोन परत दिवस यानी कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। आज का इतना ही था।